हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दिवाली से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था और बताया था कि एयर पोल्यूशन होने की वजह क्या होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि हम अपने आप को एयर पोल्यूशन से सुरक्षित कर सकें, अपने आप को इस एयर पोल्यूशन से बचा सकें। दिवाली निकल गई और आज की डेट में अगर हम बाहर देखते हैं तो बाहर इतना धुआं है, इतना पोल्यूशन है कि हमारी सांस पूरी चोक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को इस पोल्यूशन से कैसे बचाएं, आइए आज ये जानते हैं। मेरी लास्ट पोल्यूशन वाली वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, मेरे पास कुछ फीडबैक आया था कि आपने जो सॉल्यूशन बताया है वो बहुत ही कॉस्टली है, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज इस वीडियो में मैं उसका एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो कि कोई भी बड़ा ईजिली अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। तो आइए जानते हैं पहले कि एयर पोल्यूशन है क्या। Air pollution is contamination of indoor or outdoor environment by the release of pollutants such as gases, particles, biological molecules, etc. into the air that is harmful to human health and environment. हवा में कोई भी ऐसी गैस, किसी भी ऐसे पार्टिकल का आना या किसी भी ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आना जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। गैसेस में कोई भी गैस हो सकती है, जैसे कि जो गाड़ियों की गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कोई ऐसे पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल्स, या अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे सीमेंट के पार्टिकल्स। बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स में जैसे अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, कोविड में जो बायोलॉजिकल वायरस था, वो ऐसा कुछ भी हवा में होना जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। Air pollution is most common in large cities where the emission from different sources are concentrated. Sometimes mountains or tall buildings prevent air pollution from spreading out. This air pollution often appears as a cloud, making the air murky. This is called smog. The word smog comes from combining the words smoke and fog. जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के एमिशंस होते हैं। ज़्यादातर गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन होता है, सड़क के ऊपर जो डस्ट उड़ती है उसका पोल्यूशन होता है। ये सब मिल करके हवा में धुएं की तरह फैल जाता है, जिससे कि वो हवा हमें मिल्की लगती है, मरकी लगती है, थोड़ा सा धुंधलापन दिखता है। और सुबह और शाम के टाइम विंटर्स में जबकि मौसम ठंडा होता है, फॉग होता है, फॉग के साथ ये स्मोक मिल करके बना देता है स्मॉग। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन से टिप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को और अपनी बॉडी को इस पोल्यूशन से सुरक्षित कर सकते हैं। तो अपने आप को एयर पोल्यूशन से बचाने की जो सबसे पहली टिप है वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे अपडेटेड ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल इन योर एरिया। मेनी सिटीज हैव एयर क्वालिटी इंडेक्सेस दैट यू कैन चेक ऑनलाइन और थ्रू वेदर एप्स। तो अपने एरिया का, आप जहाँ भी रहते हैं, आपका घर जहाँ पर भी है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा चेक करके रखें। इसको आप बहुत ही आसानी से गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके डालिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने एरिया के नाम के साथ, तो आपको वहाँ का वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बता देगा। अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 या 50 से कम है तब तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर ये उसके ऊपर है तो जितना ज़्यादा वैल्यू है उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इस समय दिल्ली एनसीआर में ये 300 प्लस चल रहा है, जो कि सीवियर है, बहुत ही नुकसानदायक है। तो अपने एरिया की नॉलेज रखें और उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि आपको घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि आप तब भी बाहर निकल के भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, अगर आपके एरिया का AQI लेवल बहुत हाई है तो कोशिश करके घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अपने आप को पॉल्यूशन से बचाने की दूसरी जो टिप है वो है वियर मास्क। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। In areas with high pollution levels, wearing a mask can help reduce inhalation of particulate matter. ऐसे एरियाज जहाँ पे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मास्क आपको पर्टिकुलेट मैटर से बचाएगा। इसको हम PM2.5 और PM10 के नाम से जानते हैं। जब भी आप मास्क पहने, हमेशा इंश्योर करें कि आपकी नाक कवर हो, आपका माउथ पूरा प्रॉपरली कवर्ड हो, और मास्क के जो प्लेट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ रहें, ताकि साइड से भी पॉल्यूटेड एयर आपके मास्क के अंदर ना घुसे। उसके जो लूप्स हैं हमेशा कान के पीछे से पहने, और मास्क को उतारते और पहनते समय हमेशा लूप से पकड़ के पहने। अगली टिप है अवॉइड पीक ट्रैफिक आवर्स। ट्राई टू schedule outdoor activities, especially exercise or market etc. during the times when the traffic is lighter. Rush hours contribute significantly to air pollution.
Avoiding these times can reduce air pollution exposure. अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज या मार्केट से कुछ लाना हो या किसी भी काम से अगर आपको घर से बाहर जाना हो, तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ जो घर के बाहर की हैं, कोशिश करके उनको ऐसे टाइम पर शेड्यूल करिए जबकि बाहर ट्रैफिक कम होता है, जैसे कि डे टाइम। मॉर्निंग आवर्स में जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं और शाम को जब लोग ऑफिस से आ रहे होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि गाड़ियों का पॉल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। अगली टिप है प्लांट इंडोर प्लांट्स, विच इज ग्रीन स्पेसेस एट होम। Plants are natural air purifiers. They absorb carbon dioxide and other pollutants while releasing oxygen. Some excellent air purifying plants include peace lilies, snake plants, spider plants, aloe vera, etc. अपने घर में जितना हो सके ग्रीन प्लांट्स लगाइए। कुछ प्लांट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट्स, स्पाइडर प्लांट्स, एलोवेरा। ये सब हवा को प्यूरिफाई करने में आपकी मदद करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हवा को प्यूरिफाई करती है। ऐसे पौधों को घर के अंदर लगाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके घर के अंदर के एयर पॉल्यूशन पर। अगली टिप है स्टे हाइड्रेटेड। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हेल्प्स योर बॉडी टू फ्लश आउट टॉक्सिन्स। Staying hydrated supports your overall health and can aid in eliminating pollutants from your body system. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, उनको फ्लश आउट करने में आपकी मदद करता है। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है और आपकी बॉडी के अंदर से वो सारे केमिकल्स जो कि नहीं चाहिए, वो पानी में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो पानी आपकी बॉडी को पॉल्यूशन से बचाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। अगली टिप है टू यूज बी वैक्स कैंडल्स। बी वैक्स कैंडल्स यानी कि मधुमक्खी का जो वैक्स होता है उसके थ्रू कैंडल्स बनती हैं। एंड दीज बी वैक्स कैंडल हेल्प क्लीन द एयर बाय रिलीजिंग नेगेटिव आयंस दैट न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट, मोल्ड एंड ओडोर्स एटसेट्रा। Compared to soy or paraffin candles, bee wax candles are environmentally friendly and non-toxic when lit. They produce clean fumes with little smoke due to their non-oil based ingredient. 100% bee wax candles are eco-friendly with no chemical process involved and are completely biodegradable. हम लोग नॉर्मली जो घर में अपने कैंडल यूज करते हैं वो सोय वैक्स या पैराफिन वैक्स से बनी होती है और उसको जलाने पे बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। कभी आप कैंडल जला करके उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख के देखिए, वो अंदर से पूरा काला पड़ जाएगा। इसका मतलब उसमें से कितना कार्बन एमिट होता है, वो फिर से आपके एयर पॉल्यूशन में ऐड होता है। नॉर्मल कैंडल की जगह अगर हम बी वैक्स कैंडल, मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स निकलता है उसकी बनी हुई कैंडल को अगर घर में यूज़ करते हैं तो वो टोटली इको फ्रेंडली है। उसमें से कोई भी केमिकल नहीं निकलता, वो टोटली बायोडिग्रेडेबल है और प्लस उसमें से जो हवा निकलती है वो नेगेटिव आयन से चार्ज होती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज डस्ट और मोल्ड को अट्रैक्ट करके उसको सेटल कर देती है। तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है और आपके घर में डस्ट और मोल्ड ऐसी चीज़ें हवा में नहीं तैरती, वो सेटल हो जाती है। अगली टिप है लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इफ द एयर क्वालिटी इज पुअर और बिलो दैट, ट्राई टू लिमिट योर टाइम आउटडोर्स, especially during peak pollution hours. Avoid strenuous activities like playing, jogging or exercising in areas with high pollution levels. हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, लेकिन अगर आप वही एक्सरसाइज और वही जॉगिंग किसी ऐसे टाइम पर और ऐसे एरिया में करेंगे जहां बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप एक्सरसाइज और जॉगिंग की वजह से जब सांस तेजी से लेते हैं तो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेंगे और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ऐसे टाइम पे जबकि आउटडोर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आउटडोर हैं जैसे प्लेइंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा, इनको आप अवॉइड करें। कोशिश करके घर के अंदर रहें। अगर हो सके तो घर के अंदर आप एक्सरसाइज करें। घर के अंदर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आप जो भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो करिए। हमने अभी आउटडोर की बात करी, तो अब अगली टिप जो है वो इंडोर के लिए है। रिड्यूस इंडोर पॉल्यूटेंट्स। इंडोर पॉल्यूटेंट्स को कम करने का मैंने भी आपको एक तरीका बताया, बी वैक्स कैंडल। उसके अलावा एक और तरीका है, लिमिट द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिलीज इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज एरोसॉल स्प्रेज, सेंटेड कैंडल्स एंड हार्श क्लीनिंग केमिकल्स। Diffusing essential air oils like tea tree, eucalyptus or lavender can help purify the air and also add pleasant fragrance.
These essential oils have antimicrobial properties. Switching to natural cleaning products reduces the number of harmful chemicals released into the air. Vinegar, baking soda, and lemon are effective natural cleaning agents. यहाँ पे हमने दो बातें करी। इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए हम डिफ्यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल और लेवेंडर। ये भी बी वैक्स कैंडल की तरह आपकी हवा को, आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करते हैं। हवा में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करके उनको सेटल कर देते हैं, तो आपकी घर की जो हवा है वो क्लेंस हो जाती है। इसके अलावा हम घर के अंदर खुद पॉल्यूशन फैलाते हैं। हम घर के अंदर कई ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे घर की हवा को पॉल्यूट करता है। जैसे हम अपने वॉशरूम्स में एसिड्स का यूज़ करते हैं, हम वॉशरूम में क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि हार्पिक, हम ग्लास क्लीनिंग के लिए भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एरोसोल स्प्रेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम डीओज का यूज़ करते हैं, हम एयर प्यूरीफायर में फिर से स्प्रेज का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी हवा को क्लीन नहीं करती हैं, बल्कि इम्प्योर करती हैं और पॉल्यूट करती हैं। इन सब को अवॉइड करके जो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स हैं जैसे विनेगर, बेकिंग सोडा, लेमन, इन सब की मदद से भी आप चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, अपने घर को प्यूरीफाई कर सकते हैं और ये आपकी हवा में कोई भी हार्मफुल केमिकल रिलीज़ नहीं करेंगे। तो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्यूरीफाइड रहेगा और उसमें पॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगली टिप है क्लियर डस्ट, बैक्टीरिया एंड एलर्जेंस। ये एक और तरीका है अपने घर की हवा को प्यूरीफाई करने का। मार्केट में एक हिमालयन सॉल्ट के नाम से कुछ लैम्प्स अवेलेबल हैं। Himalayan salt lamps are believed to produce negative ions, but more than beeswax candles, which help to neutralize positively charged particles such as dust, bacteria, and allergens. These lamps also have other benefits like they improve breathing, reduce stress, reduces asthma symptoms, increases blood flow and energy levels, and improves your sleeping. मार्केट में हिमालयन सॉल्ट लैंप्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। इवन ये आप अगर चाहे तो अमेजोन पे सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, वरना मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी आपको ये हिमालयन सॉल्ट लैंप्स मिल जाएंगे। अगर आप घर में इनका यूज़ करते हैं तो ये भी बी वैक्स कैंडल्स की तरह नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके घर के जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, इन सब को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके अलावा ये जो हिमालयन सॉल्ट लैंप्स हैं ये आपकी बॉडी के जो दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्रीदिंग इश्यूज, स्ट्रेस, अस्थमा, इन सब चीज़ों में ये आपको बेनिफिट देता है। ये आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है और आपकी जो स्लीपिंग है उसको बेटर करता है। तो ये भी एक तरीका है आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करने का। अगली टिप है अवॉइड डायरेक्ट एंड पैसिव स्मोकिंग। इफ यू स्मोक, ट्राई टू क्विट एंड अवॉइड एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड और पैसिव स्मोकिंग. Smoking is a significant contributor to indoor pollution and poses serious health risks, not only to the actual smoker but also to the other family members around. अगर आप स्मोक करते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको छोड़ दीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कभी भी आप ऐसे इंसान के साथ ना बैठें ना खड़े हों जब वो स्मोक कर रहा हो, क्योंकि उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड और पैसिव स्मोकिंग. जो स्मोक कर रहा है उसके सिगरेट में तो फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा के उसको स्मोक कर रहा है, लेकिन आप अगर उसके साथ में हैं, अगर आप उसके साथ खड़े हैं, आपने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, वो जितना भी स्मोक रिलीज़ कर रहा है वो डायरेक्टली आपकी लंग्स में जा रहा है, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लंग्स के लिए. इसीलिए जो लोग स्मोक करते हैं वो खुद अपनी लाइफ को तो रिस्क पे डाल ही रहे हैं, प्लस अपनी फैमिली मेम्बर्स और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी रिस्क पे डाल रहे हैं. कोशिश करके क्विट द स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. अब मेरे पास लास्ट टिप है, टू यूज एयर प्यूरिफायर्स. कंसिडर यूजिंग एयर प्यूरिफायर्स इन योर होम, स्पेशली इन बेडरूम्स एंड अदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एरियाज. दे कैन हेल्प फिल्टर आउट पॉल्यूटेंट्स एंड इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी. ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी. अगर हो सके तो अपने घर के लिए एक अच्छे एयर प्यूरिफायर के लिए इन्वेस्ट करें और इसको ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने घर में विजिट करते हैं, या जहाँ अपने घर के जिस हिस्से में आप ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि बेडरूम हो गया या लिविंग रूम हो गया, या जिस रूम में आपके टीवी लगाया, अगर आप पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हैं तो उस रूम में इसको लगाएं. जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा घर में रहते हैं उस एरिया में इसको लगाएं, ताकि आपके घर की क्वालिटी इम्प्रूव हो. इस पर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि हर एक के लिए एयर प्यूरिफायर लेना अफोर्डेबल नहीं है.
तो इस वीडियो में मैं इसका भी एक सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। जो लोग एयर प्योरीफायर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए 3M का एक AC फिल्टर अवेलेबल है। ये एक नॉर्मल पेपर जैसा है जिसको कि आप अपने नॉर्मल AC फिल्टर के साथ लगा के उसको अपने AC में लगा सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके उस AC को एक एयर प्योरीफायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि विंटर्स हैं, विंटर्स में तो हम AC यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करने के लिए आप सिंपली इसको अपने AC के एयर फिल्टर्स के साथ अटैच करिए, अपने AC में लगाइए और अपने AC को कूलिंग मोड में ना चला करके उसको एक नॉर्मल फ़ैन मोड में चलाइए। इससे आपका AC बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा और एक नॉर्मल पंखे जितनी कंजम्पशन में वो आपकी उस रूम की एयर को प्यूरीफाई कर देगा। इस फिल्टर को आप थोड़े टाइम के बाद निकाल के धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब ये फंक्शन नहीं कर रहा, उसके ऊपर डस्ट आनी बंद हो जाए, तो आप इसको दोबारा चेंज कर लीजिए। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को इन टिप्स को यूज़ करके इस एयर पॉल्यूशन से बचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।